अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, क्लास 6 है हमारी आज। 6th क्लास के बच्चों के लिए ये क्लास है। सब्जेक्ट हमारा मैथमेटिक्स है, टॉपिक फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है आप ठीक होंगे, घर में खैरियत से होंगे। तो आपने किताब खोल कर देखिए, कापी निकालो और पेन भी। तो इस क्लास को देखिए, बड़ी गौर से देखो हम किस तरह ये क्वेश्चन हल करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज हमारी 3.1 है। क्वेश्चन नंबर 3 लिखता है मैच द आइटम्स इन कॉलम 1 विद द आइटम्स इन कॉलम 2। अब कॉलम 1 में जो आइटम दिए गए हैं उनको हम कॉलम बी के साथ मिलाएंगे। तो देखिए किस तरह, ये हमने पहले भी पढ़ा, फैक्टर्स और मल्टीपल के बारे में हम पढ़ चुके हैं। ये पिछले 2-3 क्वेश्चन हमारे इसी किस्म के थे। मल्टीपल क्या होता है और फैक्टर क्या होता है, उसी की निस्बत ये क्वेश्चन दिया गया है। पहला पार्ट लिखता है 35, इसी का दूसरा पार्ट 15, तीसरा पार्ट है 16, चौथा पार्ट है 35, पाँचवा पार्ट है 25। अब इसका कॉलम बी में क्या दिया गया, ए पार्ट मल्टीपल ऑफ 8, मल्टीपल ऑफ 8, बी पार्ट है मल्टीपल ऑफ 7, सी पार्ट फैक्टर ऑफ 70, डी पार्ट है फैक्टर ऑफ 30 एंड ई पार्ट है फैक्टर ऑफ 50। अब हम इनको मिलाएंगे कैसे, देखिए मैं नीचे लिखता हूँ। पहला पार्ट 35 जो है, देखिए आगे इसके साथ 35 के साथ आगे कौन सी रिलेशन आती है, किस नंबर का ये रिलेटिव होता है। मल्टीपल ऑफ 8 नहीं हो सकता, मल्टीपल ऑफ 7, यानी 7 का हम अगर टेबल पढ़ते हैं तो 7 5 35 होता है। इट मीन्स 7 का ये मल्टीपल है। इसके साथ पार्ट बी आएगा। कौन सा आएगा, पार्ट बी। हम लिखेंगे मल्टीपल ऑफ 7, मल्टीपल ऑफ 7। इसी तरह दूसरा पार्ट जो है इसका, वो क्या लिखता है, वो है 15। आगे हम देखेंगे 15 की कौन सी रिलेशन आती है, आगे हम देखेंगे। पहले पार्ट में मल्टीपल ऑफ 8 वो भी नहीं हो सकता, मल्टीपल 7 हो गया। अब सी पार्ट है फैक्टर ऑफ 70, फैक्टर ऑफ 70। उसके नीचे देखो डी पार्ट है फैक्टर ऑफ 30। ये 30 का फैक्टर बनता है। किसका बनता है, 30 का फैक्टर, यानी 15 2 30 15 2 30 होता है। तो 15 जो है फैक्टर है किसका, 30 का। इसके साथ आएगा पार्ट डी, क्या लिखता है, फैक्टर ऑफ 30, फैक्टर ऑफ 30। चलिए अगला पार्ट, इसका थर्ड पार्ट क्या लिखता है, थर्ड पार्ट है 16। अब 16 के साथ आगे कौन सा पार्ट आता है वो हम देखते हैं। 16 क्या है, मल्टीपल ऑफ 8, मल्टीपल ऑफ 8, ये पहले से आ गया। 8 का टेबल पढ़ेंगे हम, 8 2 16 होता है। इट मीन्स 16 जो है ये 8 का मल्टीपल है। हम लिखेंगे ए पार्ट मल्टीपल ऑफ 8, मल्टीपल ऑफ 8। आगे चलिए, इसी का फोर्थ पार्ट में क्या है, 35। अब ये 35 क्या होगा, आगे हम देखेंगे। 35 जो है पहला पार्ट भी हो गया, दूसरा भी हो गया। इसका सी पार्ट देखिए, फैक्टर ऑफ 70, यानी 35 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हमें 70 आ जाता है। 35 2 70 होता है। इट मीन्स 35 जो है 70 का फैक्टर है। हम इसको लिखेंगे सी पार्ट फैक्टर ऑफ 70। लास्ट पार्ट इसका क्या है, 5 पार्ट 25। अब 25 के साथ यहाँ पर क्या बच के हम वो देखते हैं। 25 के साथ ये लास्ट वाला रहता है फैक्टर ऑफ 50, यानी 25 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 50 आता है। इट मीन्स 25 जो है 50 का मल्टीपल है, फैक्टर है। हम लिखेंगे ई पार्ट फैक्टर ऑफ 50
इस तरह ये कॉलम हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। तो यहाँ हम इसका इस तरह भी हो गया हमारा क्वेश्चन, यानी पहले पार्ट के साथ बी पार्ट आ गया, दूसरे पार्ट के साथ डी आ गया, तीसरे पार्ट के साथ ए पार्ट आता है और चौथे पार्ट के साथ सी पार्ट आता है, पाँचवें के पार्ट के साथ ई पार्ट आता है। ये हमारा हल हो गया। इसी का अगला क्वेश्चन एक और है, क्वेश्चन नंबर 4 है, लिखता है फाइंड द multiple of find all the multiples of 9 up to 100 तक इसके जो जितने भी मल्टीपल हैं वो हमने लिखने हैं। देखिए यहाँ पर मैं इसी का आंसर लिखता हूँ। 9 का टेबल पढ़ने शुरू करेंगे हम। 9 1 ज़ार 9, 9 2 ज़ार 18, 9 3 ज़ार 27, 9 4 ज़ार 36, 9 5 ज़ार 45, 9 6 ज़ार 54, 9 7 ज़ार 63, 9 8 ज़ार 72, 9 8 ज़ार 72, 9 9 ज़ार 9 8 ज़ार 72, 9 9 ज़ार 81, 81, 9 10 ज़ार 90, 9 11 ज़ार 99। यहाँ तक इसका आगे 99 के आगे के 100 आता है। इट मीन्स इसके फैक्टर इसके मल्टीपल यही होते हैं। हमने सीधा 9 का टेबल लिखना था। 9 18 27 36 45 54 63 72 81 90 एंड 99। ये टोटल कितने आते हैं? 11 मल्टीपल्स। कितने आते हैं? 11 मल्टीपल्स आते हैं टोटल। बस ये हो गया हमारा आंसर। आज ये एक्सरसाइज ख़त्म होगी, तो कल इंशाल्लाह अगली एक्सरसाइज लेकर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।